हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा से रंध्र को खोलने के लिए, या शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। तो स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? स्वेदन जो होता है यह शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना यह स्पष्ट किया जाता है। किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाते हैं इससे। दूसरा है बिलों में रहने के प्रति अनुपयोग किए जाने से। तीसरा है प्राकृतिक चयन से, नेचुरल सिलेक्शन। और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो सांपों के अंगों का लोप हो जाना यह जो है यह अंगों का उपयोग और न उपयोग किए जाने से है। जैसे सांपों कहते हैं कि सांपों के भी पैर थे और इसके पैरों का लोप हो गया, यह होता है क्योंकि सांप बिल में रहता था और इसे पैरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उसके अंगों का उपयोग करने और अनुपयोग करने से इसका उपयोग स्पष्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आपको पता है कि दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए माइकोलॉजी जो होता है यह कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। यह कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। इसमें आपको दिया है नेफ्रोलॉजी, यह तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है। तो आप जानते हैं देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव, जैसे कि ऑप्शन से ही पहचान सकते हैं आप, केरल इस ऑप्शन में दिया है। और केरल हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य है। तो जो सबसे शिक्षित राज्य होगा वहाँ ही कंप्यूटरीकृत गांव भी हो सकता है। तो यदि आपको आंसर पता नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं ए। और आपको ये पता होना चाहिए कि देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है वेल्लानाड, केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर अगर किसी भी प्रकार का विस्फोट होता है तो वह धरातल से थोड़ी दूरी पर भी सुनाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा में वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है। अब वहाँ वायुमंडल ही उपस्थित नहीं है तो वहाँ माध्यम ही नहीं है, इस कारण चंद्रमा में किसी भी प्रकार का विस्फोट सुनाई नहीं देता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आप ये जानते हैं कि मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचालक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो संचालक बैटरी होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें प्रयुक्त जो धातु होती है वह धातु होती है सीसा। तो संचालक बैटरियों में सीसा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज की थी डॉक्टर जे बर्जीलियस ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौंग प्राप्त किया जाता है। तो लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लौंग प्राप्त किया जाता है जड़ से, तना से, फल से या पुष्पकली से। तो लौंग जो प्राप्त किया जाता है वह फूलों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊनी कपड़े सूत्री वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि? क्या कारण हो सकता है इसका? ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। देखिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ा था कि काले वस्त्र को गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह
वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। काले कपड़े जो होते हैं ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, लेकिन यहाँ ऊनी कपड़ों की बात की जा रही है तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। तो ऊनी कपड़े जो सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन है एक, तो एथिलीन क्या है? एथिलीन है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल है या एल्डिहाइड है? तो एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। घड़ी का एक छोटा पेंच जमीन पर गिर गया है, इसको ढूंढने के लिए प्रयोग में लेते हैं। यदि घड़ी का कोई छोटा सा पार्ट जमीन पर गिर जाता है तो आप इनमें से किस दर्पण या लेंस की मदद से उसे ढूंढेंगे? पहला है पतला समतल दर्पण, उत्तल लेंस, मोटा समतल दर्पण, यह है अवतल लेंस। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के माध्यम से हम घड़ी के किसी छोटे पेंच को ज़मीन पर गिरे है तो उसको ढूंढेंगे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जैसे कि आप जानते हैं हम इसे छू सकते हैं और महसूस करते हैं, तो कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा लाइम किसका मिश्रण है? देखिए सोडा लाइम जो होता है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH प्लस CaO। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्टोन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इन सभी भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? ऑप्शन है C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि फोर्टोन, एल्गोल और पास्कल इन सभी भाषाओं को सीखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या नींव का पत्थर कहा जाता है वह है बेसिक लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है जल के बहाव की दर। जल के बहाव की दर क्यूसेक से मापते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी डैम या बांध बनाया जाता है तो जहाँ से बांध के पानी को छोड़ा जाता है वहाँ पर लगा होता है क्यूसेक मीटर लगा होता है, और वहाँ से मापते हैं कि बांध के द्वारा या डैम के द्वारा कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो यह जल बहाव की दर को मापता है। और जल की शुद्धता मापता है, इसका पैमाना अलग है। जल की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। जल की शुद्धता हम मापते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, इससे हम ऑक्सीजन की शुद्धता भी मापते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जल बहाव की दर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें से कौन समय का मात्रक नहीं है? पहला है अधिवर्ष, दूसरा है बी चंद्रमास, तीसरा सी प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो प्रकाश वर्ष है यह है, प्रकाश वर्ष जो है यह होता है दूरी का मात्रक, तो यह समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष और चंद्रमा ये समय के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही को जो सूखता है वह कौन सी घटना है या कौन सी क्रिया होती है? आप जानते हैं कीसिकत्व एक क्रिया होती है जिसके माध्यम से, जैसे कि जब दीपक जलता है तो तेल कीसिकत्व क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है जिससे दीपक जलता है, तो यह कीसिकत्व क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार ब्लॉटिंग पेपर को जब स्याही पर डुबाया जाता है या सुखाया जाता है तो वह उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, सूखने लगता है। यह क्रिया किसके द्वारा होती है? यह कीसिकत्व अभिक्रिया परिघटना के द्वारा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो भारत में विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर है हमारे देश का, उसका विकास किया गया था CDAC के द्वारा। इसका विकास CDAC के द्वारा किया गया था यह संस्थान। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यदि सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब